तो बार बार एक किताब ने मेरी फीड में आके मुझे उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो किताब है गुनाहों का देवता। एंड मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई रीडर वीडर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी किताबें नहीं पढ़ती यार। मतलब ऐसा नहीं है, तीसरी चौथी किताब है ये मेरी। एंड मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि मैं किताब पढ़ पाऊँ, लेकिन फिर भी ये किताब मैंने पढ़ी क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम चीख चीख के मुझे कह रहा था कि इसे पढ़, इसे पढ़। तो फाइनली मैं इसका रिव्यू भी करना चाहती हूँ बिकॉज पीपल आर गेटिंग क्रेजी। मतलब लोग कह रहे हैं या तो किताब तुम्हें ख़त्म कर देगी या तुम किताब को ख़त्म कर दोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैंने पूरी किताब पढ़ ली, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ी है, और फिर भी ना तो इस किताब ने मुझे ख़त्म किया और मैंने ही इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि पढ़नी तो पूरी थी इसे। तो मैं इसमें कुछ रिव्यूज़ देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तो रोना मुझे कम आया, मुझे हंसी ज़्यादा आ रही थी। और हंसी किस बात की आ रही थी कि चंदर है इसमें एक कैरेक्टर, एक सुधा है इसमें कैरेक्टर, ठीक है। और सुधा जो है वो चंदर के प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुकी है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा उसके प्यार में पागल हो चुकी है, फिर दूसरी शादी, उसकी शादी करा देता है तब भी उसके प्यार में पड़ी रहती है। और चंदर जो मुझे बहुत ही इमेच्योर लगा, अनक्लियर लगा, इनडिसाइसिव भी लगा, क्योंकि यार उसको पता ही नहीं है उसे करना क्या है। कभी वो किसी के पास जाता है, पम्मी के पास जाता है, कभी वो किसी और के पास जाता है। उसका मुझे बिल्कुल भी चरित्र मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता, मतलब इतना अनक्लियर, इतना नॉन किसी को नॉलेज नहीं हो ऐसे, मतलब इतना इमेच्योर पर्सन के पीछे इतना पागल होना किस हद तक सही है, आई डोंट नो। बट फिर भी मैंने सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मैंने कुछ लाइंस लिखी है सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मुझे लगता है कि सुधा को अपनी शादी के बाद या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सोचनी चाहिए थी कि यार मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। तो मैं सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ क्योंकि चंदर भी उसके बारे में पम्मी से मिलने के बाद जब बीच में एक चीज़ आती है तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहा होता है। तो प्लीज़ सुनिएगा और मुझे बताना कि मेरी लाइंस कैसी है। और ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मुझे लगता है कि सुधा को सोचना चाहिए था और अपनी जीवन की राह को कुछ और करना चाहिए था। तो सुनिएगा, सुधा के मन की आवाज़ है ये कि कौन था जिसने कभी तुम्हारे आंसुओं को समझा और जरा सी भी करुणा दिखाई। बता दो कहाँ थे ये प्रिय तुम्हारे, जब तुम अंतर्मन के तूफानों में फंसी रही। कैसी प्रियता, कैसे प्रेम की बात करती हो तुम, जब किसी ने तुम्हारे लिए एक कण भी स्नेह ना दिखाया। सब तो मुख बधिर अंधों की भांति खड़े रहे और तुम पीड़ा में अकेली डूबी रही। कैसे रिवाजों की बात करती हो तुम। उठो, आंखों से ओझल होते उस झूठ को पहचानो। उठो, आंखों से ओझल होते उस झूठ को पहचानो। जानो कि ये लोग कितने पराये से भी पराये हैं। समझो तुम एक काल्पनिक प्रीत के जाल में फंस चुकी हो और अब तो इस जीवन के निर्दय सच को जानो, क्योंकि अंत में तुम्हें अकेले ही रह जाना होगा। ये सारे भ्रम के साए बिखर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये सोचती तो कहानी कुछ और ही होती, सुधा ना मरती, बहुत कुछ अलग होता। बट इफ़ यू आर, मतलब अगर तुमने किताब नहीं भी पढ़ी है तो भी मैं मानती हूँ कि तुम इन लाइन से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार देखो भाई, विजुअलाइज करो चीज़ों को, और चेंज करो अपने आप को कि गो फॉर द बेटर थिंग्स, ओके। एंड या मुझे लगता है डोंट बी लाइक सुधा, ओके। एंड मुझे नहीं पता, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं नहीं रोई, मुझे नहीं रोना आया। मुझे चंदर के ऊपर बार बार हंसी आ रही थी। आई लव्ड अ लॉट, ओके। बीच बीच में कुछ मोमेंट्स थे जब सुधा के लिए मुझे दया जैसा अनुभव हुआ कि यार शी इज़, मतलब कहाँ फंस गई बेचारी टाइप ऑफ। प्लीज़ मुझे बताना कैसी है। और फिर मैंने इसके बाद ना रेत की मछली भी पढ़ी थी। मुझे किताब बहुत अच्छी लगी, गुनाहों का देवता से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो आई विल श्योरली ट्राई टू गिव सम टाइम ऑफ अ रिव्यू ऑफ दिस ऑल्सो। बट साथ में मुझे एक बात बतानी थी कि आज है 18 सितंबर एंड मेरा बर्थडे था और है, मतलब तो आई गिफ्टेड समथिंग। मतलब आई हैव बिन डूइंग दिस लास्ट फ्रॉम मेनी ईयर्स, मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने पहली बार जर्नलिंग करी है एंड आई मेड दिस, हैप्पी बर्थडे कुणालिका एंड दिस, ओके। मतलब मुझे तो बड़ा क्यूट लगा। एंड दिस ऑल्सो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ बर्थडे कार्ड जो मैं हर साल अपने आप को कुछ ना कुछ देती हूँ। एंड दिस ईयर मैंने ये कार्ड अपने लिए बनाया है, ये वाला कार्ड।
तो मुझे नहीं पता तुम्हारे सेल्फ लव के मायने क्या है, बट आई लव माई सेल्फ, ओके, बिकॉज मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ। तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ इट इज़ एंड थैंक यू। देखो वैसे तो मैं कोई किताब विताब पढ़ने वाली बंदी नहीं हूँ, है ना। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को पसंद बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना कि मैं किताबें पढ़ पाऊँ। बट अगर मैंने और किताबें पढ़ी तो आई विल डेफिनेटली मेक द रिव्यूज़, ओके। एंड तुमको अच्छा लगा हो मेरी कविता एंड ऑल जो मैं थोड़ी बहुत करती रहती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर वेयर करना हो तो कर देना यार, तुम्हें मन में हो तो, है ना। चलो ठीक है, बाय।